वोट तो मैं कांग्रेस को ही दूंगा, लेकिन पहले मैं फूल का बटन दबाकर देखूंगा कहीं मशीन तो खराब नहीं। चमचों को भी वोट डालने से पहले ये एक बार ट्राई अवश्य करना चाहिए। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। भाई हाँ भाई, आपके लिए गाना लिखा है, सुना दो भाई। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, जो भी हो मोदी ही आएगा। गलत बात भाई, बहुत ही गलत बात। किसी की भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो राहत दिया जमीन। अब तो मजहब को कोई नहीं बचा सकता। मौलाना मौलवी भी इंस्टा रील का शिकार हो चुके हैं। मजहब खतरे में आ चुका है। का नाम अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि राष्ट्रपति का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री योगी। सॉरी, क्या पढ़ाते हैं सरताज साहब? आप एक बात बताइए। मुख्यमंत्री देखो यहाँ पर गलती अब्दुल की नहीं है। मदरसे में जो पढ़ाया जाता है बेचारे से अगर उसी से रिलेटेड सवाल किया जाता तो शायद बेचारा सही आंसर दे पाता। जैसे जिहाद किसे कहते हैं, जिहाद कितने प्रकार का होता है, काफिरों के साथ क्या करना चाहिए, जन्नत में 72 हूरें किसे मिलेंगी, तो शायद सभी सवालों के सटीक जवाब मिल जाते। मैं रिपोर्ट दिखा रहा लो, अभी मैंने डाउनलोड करके रख ली थी। पहले RBI ने 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया इंडस्ट्रियलिस्ट का, ठीक है। उस पर आपका रुको जरा, दूसरी चीज मैं आपको दिखा रहा, इसलिए दिखा रहा, मतलब कोई फर्जी हवाई बातें नहीं कर रहा। 10 लाख करोड़ का कर्जा, जानते हो 10 लाख में कितने जीरो लगेंगे? नहीं जानते हो आप? तुम बताओ। और 10 लाख में देखो, 10 लाख में 5 लगते हैं। 1 मिनट, 10 लाख में 5 लगते हैं, ठीक है। और करोड़ के 2 और बढ़ा लो। 1 लाख में 5 लगते हैं, 10 लाख में 6 लगते हैं। मैं तो 1 ही लाख। कैलकुलेशन मैंने मैथ पढ़ी है ना, हाई स्कूल मैंने मैथ से किया, इंटर भी मैथ से किया, इसलिए मुझे जानकारी है। 1 लाख में 5 लगते हैं, 10 लाख में 6 लगते हैं। तो अब आगे बताइए आप। भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज कभी किसी को नहीं बोलूंगा। भाई का सारा कैलकुलेशन धरा का धरा रह गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर डेली आपको कोई ना कोई मैसेज आता है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। रिसेंटली भी पीएम मोदी ने अपने भाषणों में मुस्लिम्स के खिलाफ डॉग विस्लिंग करी। इन्होंने ध्रुव राठी उर्फ जर्मन शेफर्ड, कृपया ऐसे कुत्तों की प्रजाति वाला जर्मन शेफर्ड ना समझें, क्योंकि वो जर्मन शेफर्ड काफी वफादार होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ गद्दारी ही भरी पड़ी है। क्योंकि इसका काम है दूर विदेश में बैठकर भारत के लोगों का ब्रेन वॉश करना आधे अधूरे फैक्ट्स के साथ में। और आप लोग ये बात भली बात ही जानते ही होंगे कि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है आधा अधूरा सच। और ये जर्मन शेफर्ड फिर से एक बार वही आधा अधूरा काम करता हुआ नजर आया है। रिसेंटली ध्रुव राठी ने फिर से लोगों को मिसलीड किया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के वोट जिहाद के एग्जाम्पल को लेकर कि मोदी जी मुस्लिम के अगेंस्ट डॉग विस्लिंग कर रहे हैं। ये बेचारा ध्रुव राठी अपने वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट जिहाद वाली जो टिप्पणी थी वो मुसलमानों के अगेंस्ट थी। जबकि फैक्ट ये है, सच ये है कि समाजवादी पार्टी की ही एक नेता मरियम आलम ने सबसे पहले वोट जिहाद की बात की थी। और आपको बता दूं कि ये मरियम आलम समाजवादी पार्टी की कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, सलमान खुर्शीद की भतीजी भी हैं। समाजवादी पार्टी की नेता मरियम आलम ने एक पब्लिक मीटिंग में सबके सामने वोट जिहाद का नारा सबसे पहले लगाया था। और इसकी ये वीडियो मैं आप लोगों को इससे पहले भी दिखा चुका हूँ, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। मोदी जी ने बस इस वीडियो को लेकर, इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, विपक्ष के चमचों को मणिपुर तो दिखाई देता है, पर संदेश खाली उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है, तब उनकी आंखों से खून बहने लगता है। वो बेचारे संदेश खाली पर बोल ही नहीं पाते। बोलना तो चाहते हैं, बट शायद फेविक्विक से उनके होठों को कोई चिपका देता हो। ध्रुव राठी भी इनमें से ही है। उसने भी एक वीडियो, एक ट्वीट तक नहीं किया संदेश खाली पर, क्योंकि इस बात को ध्रुव राठी भी भली भांति जानता है कि अगर वो इस पर एक वीडियो भी बनाएगा, वीडियो तो दूर की बात है, अगर वो एक ट्वीट भी करेगा तो उसके अब्बू केजरीवाल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बेचारा नाराज हो जाएगा। बाकी का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ध्रुव राठी एक ऐसा
व्यक्ति जो अपनी वीडियो में एक बार नहीं न जाने कितनी बार हमारे देश का मैप ही गलत दिखा चुका है। और यहाँ तक कि ये ध्रुव राठी अपने वीडियो में मैप को यूज करते हुए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा तक दिखा चुका है। और आप लोग सोच सकते हैं कि इसकी वीडियो को लाखों व करोड़ों लोग देखते हैं, बट उसके बावजूद भी इसके किसी भी एक चमचे ने इस पर इस बात को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उनका डीप ब्रेन वॉश कर दिया गया है। इसके चमचों के सामने सच सामने है, बट उसके बावजूद भी ये सच को पहचान नहीं पा रहा है या फिर पहचानना ही नहीं चाह रहा है। भला जो भारत के कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान के मैप के साथ जोड़कर दिखाता है वो हमारे देश का गद्दार नहीं हुआ तो और क्या हुआ। हमारे देश के वीर जवान तो देश की एक एक इंच के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे देश के उन वीर जवानों पर ये ध्रुव राठी जर्मनी में बैठकर उंगली उठाता है। 2016 में हमारे जवानों के ऊपर आतंकवादियों ने छुपकर जब हमला किया था और हमारे 19 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और जब इसका बदला लेने के लिए हमारे देश की आर्मी जब इनके घरों में घुसकर उन्हें मारती है, तब इसके ऊपर ध्रुव राठी वीडियो बनाकर कहता है कि ऐसा कोई काउंटर अटैक ही नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको इसकी ये वीडियो क्लिप ही दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि दुर्गेश भाई आप कुछ भी हवा हवाई बातें बोले जा रहे हैं। 3 सितंबर को हुए एक आतंकवादी हमले से उरी में 18 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो गए, लेकिन कुछ बेशरम मीडिया चैनल लोग इस इशू पर भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने से पीछे नहीं हटे। उरी अटैक को लेकर सोशल मीडिया में और भी बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं। जैसे अभी एक खबर आई थी कि इंडियन आर्मी ने LOC क्रॉस करके 20 टेररिस्ट को मार दिया उरी का बदला लेने के लिए। आर्मी के डिनाई करने के बाद भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसे बहुत से लोगों ने शेयर किया। इसे सबसे ज्यादा शेयर किया कुछ स्यूडो नेशनलिस्ट पेजेस जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे, उन्होंने अपने गवर्नमेंट के फेलियर को छुपाने के लिए। इस क्लिप को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ध्रुव राठी ने जिस तरह से हमारी इंडियन आर्मी पर उंगली उठाई थी कि ऐसी कोई स्ट्राइक ही नहीं हुई है, ठीक वैसे ही विपक्ष ने भी हमारी इंडियन आर्मी पर उंगली उठाई थी कि ऐसी कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। इससे अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष में व ध्रुव राठी में एक कनेक्शन बना हुआ है और जिससे ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से जनता का ब्रेन वॉश करने पर लगे हुए हैं। और बाकी का आगे चलकर जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हमारी आर्मी ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद ध्रुव राठी अपनी वीडियो को प्राइवेट कर लेता है और फिर खुद को क्लीन दिखाने के लिए, निष्पक्ष दिखाने के लिए, देशभक्त दिखाने के लिए ये एक और वीडियो बनाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के झूठ। बट अफसोस की बात यह है कि इसको जो देखने वाले लोग हैं वो इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाते और इसी को कहते हैं डीप ब्रेन वॉश। बाकी का ये आपको एक और क्लिप दिखाते हैं। इस क्लिप को देखने के बाद आपको आसानी समझ आ जाएगा कि हमारे देश की विपक्षी पार्टियां और ध्रुव राठी कैसे एक साथ मिलकर काम करने पर लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने हाल ही में हुए रिजल्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा इलेक्शन के, कैसे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक हिस्टोरिक जीत मिली है। उन्होंने रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स जीत ली हैं। इस रिजल्ट के बाद से काफी सारे लोगों ने और ऑपोजिशन पार्टीज ने ईवीएम फ्रॉड का इशू उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इंडिया में यूज की जाती है वो बहुत ही आसानी से हैक की जा सकती है। तो ये इशू सीरियस है, चाहे कोई ईवीएम फ्रॉड इस बार हुआ हो ना हुआ हो। तो ईवीएम के बारे में और जानकारी देने के लिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ईवीएम की, इसे कैसे हैक किया जा सकता है, मैं चाहता हूं आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें जो मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ साल पहले बनाई थी। तब ये इतनी पब्लिसाइज नहीं हो पाई थी क्योंकि मीडिया में इस बात पे इतना बड़ा इशू नहीं बना था। अब हो रहा है तो मैं चाहता हूं आप इसको लोग देखें और समझें। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे देश का विपक्ष व ध्रुव राठी एक ही है और ये कितना निष्पक्ष है। मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है कि भाई आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद आपको ये बोलने का हक नहीं रह जाता कि आप एक निष्पक्ष यूट्यूबर है। ये ध्रुव राठी ना ही पहले निष्पक्ष था, बट पता नहीं इस बार इसकी क्या ऐसी मजबूरी है कि बेचारा खुलकर ही सामने आ गया। फिलहाल अब कुछ दिनों की ही और बात रह गई, जो चुनाव के परिणाम है वो सबके सामने आ जाएंगे। बट अगर गलती से कांग्रेस सत्ता में आ गई फिर तो ठीक है, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आती तो फिर से भाई अपना ईवीएम का रोना धोना चालू कर देगी। और हमारे ध्रुव राठी भैया जी भी एक ईवीएम को लेकर बढ़िया सी वीडियो लेकर उपस्थित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। पिछले हफ्ते मैंने एक AMA किया था जिसमें आपके जो भी सवाल थे आपने कमेंट्स में पूछे थे, और इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा उन सबके जवाब देने की। डू यू नो अबाउट द EVM हैकेथॉन बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन? ये पता नहीं कब से ये खबर चले जा रही है, 1 महीना हो चुका है। झूठी खबर है ये। इलेक्शन कमीशन ने ना ही कभी उनका प्लान था कोई हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करवाने का, ना ही वो कोई करवा रहे हैं। बाकी का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम हैक करने का चैलेंज दिया था, बट किसी भी पार्टी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया और कोई भी ईवीएम को हैक नहीं कर पाया। और 4 जून के बाद आपको जल्दी इन विपक्षी पार्टियों का रोना धोना देखने को मिलने लगेगा ईवीएम को लेकर। ये हमारे देश में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये अपनी हार का मंथन नहीं करती, अपनी हार का सारा ठीकरा बेचारी ईवीएम के मत्थे मर देती है। बाकी का ये आपको एक और क्लिप दिखाते हैं। इस क्लिप को देखने के बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये
ध्रुव राठी यानी कि जर्मन शेफर्ड कोई भी निष्पक्ष यूट्यूबर नहीं है, एक आम आदमी पार्टी का बस प्रवक्ता मात्र है। नमस्कार दोस्तों, कल दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस हैं, तो मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जोकर पार्टी बीजेपी को थोड़ा एक्सपोज करना था। ज्यादा उनके बारे में मीडिया में बताया नहीं गया। ये आजकल मीडिया ये सोनू निगम, स्नैपचैट जैसे इशू से ही बिजी रहता है। मैंने भी इस पे ज्यादा वीडियोस बनाए थे जबकि, लेकिन इस पे फोकस करना चाहिए था जो काम की चीज थी। लेकिन अब बता देता हूँ एक दिन इलेक्शन से पहले कि कैसे ये भारतीय जुमला पार्टी की सच्चाई। 10 साल से पहले तो एमसीडी में बीजेपी रूल कर रही है और 10 सालों से इन्होंने कुछ काम नहीं किया, बिल्कुल जीरो अचीवमेंट्स इनकी, बिल्कुल जीरो। अब लोग पूछेंगे कि अच्छा आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया, ये बता दो जरा। ज्यादातर काफी सारी आपने देखी होंगी स्कूल की पिक्चरें होती हैं, मोहल्ला क्लिनिक की पिक्चरें होती हैं। आज ही देखा है मैंने ये ट्विटर पे apptracker.in, इस वेबसाइट पे जाके देखोगे, इस पे सारी आम आदमी पार्टी की 70 प्रोमिसेस थी उनकी, सब प्रोमिसेस लिखी हुई हैं और उसको ट्रैक किया जा रहा है कि कितनी प्रोमिसेस फुलफिल हो चुकी हैं, कितनी नहीं हुई हैं। ये पहली बार किसी पार्टी ने ऐसा किया है। तो बस यही था, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये कल से पहले हर दिल्ली में रहने वाले आदमी के पास पहुंचे और लोगों को भी पता चले इसकी सच्चाई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे भी छुपा के रखता है। ठीक है, ठीक है। जिस हिसाब से ये नमूना आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कर रहा है और बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी कह रहा है, इससे साफ साफ पता लगता है कि ध्रुव राठी की भी बीजेपी से उतनी ही जलती है जितनी महाठगबंधन की जल रही है। और ये अपने उस अब्बू का पर्चा कर रहा था जिसके घोटाले जनता के सामने जिसे कोर्ट जेल से रिहाई तक नहीं दे रहा है। इस ध्रुव राठी ने इस केजरीवाल के इस घोटाले के ऊपर एक वीडियो बनाना तो दूर की बात रही, इसने एक ट्वीट तक नहीं किया है। और ये कोई छोटा मोटा घोटाला तो है नहीं जिसके ऊपर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। सोचिए आज पूरी की पूरी दुनिया भारत को नमन कर रही है, भारत में हो रहे तेज विकास की सराहना कर रही है, बट ये लोगों को मैनिपुलेट करने पर लगे हुए हैं। ये इस पर कभी भी वीडियो नहीं बनाया कि हमारे देश में एम्स व IIT की संख्या पहले कितनी थी और अब कितनी बढ़ गई और आने वाले समय में कितने एम्स व IIT हमारे देश में और खुलने वाले हैं। आज हमारे देश में एयरपोर्ट की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आज हमारे देश में आए दिन नए नए ब्रिज बन रहे हैं, अंडरपास बनाए जा रहे हैं। आज कैसे हमारा देश डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, कैसे हमारे देश में किस रफ्तार के साथ हाईवे बन रहे हैं। बट हाँ ये जरूर कह दिया कि हमारे देश में इतने हाईवे बनाने की भला जरूरत ही कौन सी आन पड़ी। मतलब आप खुद से विचार कीजिए, सोचिए इनका मानसिक स्तर कितना गिर चुका है। ये ऐसे सवाल कर रहे हैं कि भैया आखिर हाईवे बनाने की क्या जरूरत है। किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का विरोध करना उचित है, आपको विरोध करना चाहिए, बट आप अंध विरोधी भी ना हो जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो पहले से लाखों गुना अच्छा हो चुका है। आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। बट अफसोस की बात यह है कि आपके जो ध्रुव राठी भैया जी है वो इन पर एक भी वीडियो नहीं बनाए गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा जो चमचे हैं, जो ध्रुव राठी की वीडियोस देखते हैं, क्या बीजेपी ने अपने इतने सालों में कोई भी एक अच्छा काम नहीं किया? क्या बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को खत्म नहीं किया? क्या बीजेपी ने 370 धारा नहीं हटाई? क्या आप इस बात से खुश नहीं है कि कश्मीर से धारा 370 हट गई? क्या बीजेपी ने अपने पिछले 10 सालों में कोई भी एक भी काम सिंगल अच्छा नहीं किया? बट अफसोस की बात यह है कि आपके जो निष्पक्ष यूट्यूबर ध्रुव राठी भैया जी उन्हें बीजेपी का कोई भी एक अच्छा काम दिखाई ही नहीं देता है। अगर आपका ये जर्मन शेफर्ड निष्पक्ष होता तो लाख बुराई करता, बट जो बीजेपी ने अच्छे काम किए थे उसकी ये सराहना भी करता। बाकी का मुझे ध्रुव राठी के बारे में कुछ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा एक्सपोज करने की जरूरत है। मैं आपको पाकिस्तान के एक इमाम की वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे, मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस देशद्रोही ध्रुव राठी को लेकर। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूं इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ये था पाकिस्तान का एक इमाम जो कि ध्रुव राठी के सपोर्ट में। अब आप लोग ही बताइए कि क्या पाकिस्तान कभी भी हमारे देश का भला चाहेगा? बट उसके बावजूद भी ये मौलाना, मौलवी, इमाम व पाकिस्तान ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि अगर मोदी जी की सरकार दोबारा सत्ता में आ गई तो पाकिस्तान ऐसे ही कटोरा लेकर भीख ही मांगता रहेगा। बाकी का आगे का अब आप लोग खुद ही तय कर लें कि आप किसके साथ हैं, ध्रुव राठी के साथ व पाकिस्तान के साथ, या फिर मोदी के साथ और देश के साथ हैं। बाकी का मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा, चाहे कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई न्यूज चैनल ही क्यों ना हो, या फिर ध्रुव राठी हो या फिर मैं ही क्यों ना हो। अगर ध्रुव राठी आपको कोई भी न्यूज आर्टिकल बताता है, कोई भी फैक्ट बताता है, या फिर मैं भी आपको कोई न्यूज आर्टिकल के साथ कोई भी फैक्ट बताता हूं, तो अगर आपको किसी पर भी एक डाउट हो तो एक बार आप खुद से भी जाकर गूगल पर चेक अवश्य कर लिया करें, क्योंकि आज के समय में न्यूज आर्टिकल के माध्यम से लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता जा रहा है। आप लोग अक्सर ऐसी न्यूज हेडलाइन देखते होंगे जिस हेडलाइन में लिखा होता है कि पुजारी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बट जब आप उस न्यूज हेडिंग पर क्लिक करेंगे और जाकर पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि मदरसे में एक मौलवी ने एक बच्ची के साथ जो कि नाबालिग थी उसके साथ दुष्कर्म किया था।
अब आप लोग खुद ही सोचिए कि इस न्यूज आर्टिकल को मैं आप लोगों को दो तरह से दिखा सकता हूँ। एक तो मैं आपको सिर्फ वो ऊपर की हेडलाइन दिखा दूं जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक पुजारी ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और एक पुजारी का भगवा ओढ़े हुए भी फोटो लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको कोई गलत न्यूज भी नहीं दे रहा हूँ, विद फैक्ट आपको पूरी सही जानकारी दे रहा हूँ। या फिर मैं आपको यहाँ पर एक पूरा आर्टिकल सुनकर आर्टिकल के जो बीच की लाइन है यहाँ पर एक मौलाना एक बच्ची के साथ मदरसे में दुष्कर्म करता है ये भी दिखा सकता हूँ। तो आज के समय में सोशल मीडिया के जमाने में सच को परखना बहुत ही ज्यादा कठिन व मुश्किल होता जा रहा है। तो कृपया करके आप लोगों से ये आग्रह है किसी के भी बहकावे में ना आए, स्पेशली ऐसे लोगों के जो विदेश में बैठकर हमारे देश में दंगे कराने की कोशिश करते रहते हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।